श्रीलंका की विमेंस टीम जो कि आई है इंडिया के टूर पर और खेलेगी 5 टी20 मैचेस की सीरीज, जिसका पहला टी20 मैच होगा विशाखापट्टनम के उस मैदान पर जहां पर आखिरी बार कोई विमेंस टी20 मुकाबला खेला गया था तो हुआ था 2014 में। तो 11 साल पहले कोई मैच जहां पर हुआ था उसके बारे में स्कोर कार्ड को देख करके तो कुछ खास आपको समझ में आने वाला है नहीं। लेकिन साथ ही साथ अगर हम बात करें विमेंस इंटरनेशनल टी20 फॉर्मेट में तो यहाँ पर कुल टोटल 6 मुकाबले हो चुके हैं 2012 और 2014 में मिला करके, जहां पर 4 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीम जीती है। और आज का जो मैच यहाँ पर खेला जाएगा पहला टी20 वो भी चूंकि शाम को 7 बजे से स्टार्ट होगा। और वेदर फोरकास्ट के बारे में अगर हम बात करें तो काफी हद तक आसमान साफ होने वाला है। रात को निश्चित तौर पर आसमान साफ होगा लेकिन धूप तो होगी नहीं। लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ेगा शाम को 7 बजे के बाद से वैसे वैसे हल्के फुल्के बादल आसमान पर आते जाते रहेंगे। लेकिन साथ ही साथ चूंकि यहाँ पर विंड की स्पीड जो 13 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दिखा रही है वो काफी कम है, तो इस वजह से ओस आने की संभावना है। और इस तरीके की वेदर में जो इंडिया में फिलहाल चल रहा है ओस तो आती ही आती है, उसमें कोई डाउट है नहीं। तो जैसे जैसे ये मैच आगे बढ़ेगा ओस की मात्रा बढ़ती जाएगी, बैटिंग करना वहां पर आसान होता चला जाएगा। और इस तरीके की पिच जहां पर हमको देखने को मिलती हो पूरी तरह से हार्ड और फ्लैट बैटिंग ट्रैक और साथ ही साथ ऐसी बाउंड्री डायमेंशन जो कि मेंस क्रिकेट में भी काफी छोटी होती है, विमेंस में और भी छोटी कर दी जाएगी ना, तो निश्चित तौर पर ज्यादा बिना कोई स्कोर कार्ड देखे क्लियर कट आप कह सकते हैं कि एक शानदार बैटिंग पिच तो आपको देखने को मिलेगी ही। लेकिन जैसा वेदर है और जिस टाइम पर यह मैच होगा टी20 क्रिकेट मैच, वो निश्चित तौर पर जैसे जैसे मैच आगे बढ़ेगा बैटिंग को और आसान बनाता चला जाएगा। सेकंड इनिंग में जो ओस आएगी वो निश्चित तौर पर बॉल को ग्रिप करने में मुश्किलात खड़ी करेगी और उसकी वजह से स्पिनर्स तो गेम में बाहर हो ही जाएंगी, लेकिन बैटर्स यहां पर गेंद जो स्किड करके उनके बल्ले पर आएगी ना तो बहुत ही आसानी से रन बनाते दिखाई पड़ेंगी। तो इस एसीए वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम विशाखापट्टनम के अंदर जो भी टीम यहां पर टॉस जीतेगी आज वो पहले फील्डिंग ही करने की कोशिश करेगी। तो जो भी अपडेट फिलहाल तो अभी आपको मैंने कंडीशंस के बेसिस पर पिच रिपोर्ट समझा दिया, लेकिन टॉस के बाद जो भी अपडेट होगा टॉस को लेकर के, प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर को लेकर के दोनों टीमों की तरफ से और वेदर और पिच को लेकर के सारे अपडेट्स आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर शेयर करने वाला हूं। तो दोनों को जाकर के ज्वाइन जरूर करिए और अपनी फाइनल टीम भी वहीं पर दूंगा। तो टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करने का जो लिंक होगा वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में जो पिन किया हुआ कमेंट है नीचे वहां पर देखने को मिल जाएगा। तो उसको जाकर के ज्वाइन जरूर करिए। और फिलहाल देखिए जो प्रोबेबल प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर इंडिया की तरफ से हो सकती है, जहां पर शेफाली वर्मा और स्मृति मंदाना आपको ओपन करते दिखाई पड़ेंगी। इसके बाद है जेमाइमा, हरमनप्रीत कौर, ऋचा घोष, दीप्ति शर्मा, अमनजोत कौर और उसके बाद 4 और बॉलर, जहां पर स्नेह राणा अपनी राइट हैंडेड बैटिंग और ऑफ स्पिन बॉलिंग करते दिखाई पड़ेंगी। श्री चरनी लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर है, क्रांति गौड़ राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर है और उसी तरीके की बॉलिंग आपको रेणुका सिंह ठाकुर भी करते दिखाई पड़ेंगे, जिसमें क्रांति गौड़ और रेणुका सिंह ठाकुर आपको पावर प्ले के ओवर्स करते दिखाई पड़ेंगे और क्रांति गौड़ तो आपको डेथ में भी बॉलिंग करते दिखाई पड़ेंगे और डेथ में ही आपको दीप्ति शर्मा भी बॉलिंग करते दिखाई पड़ेंगे और प्लस अमनजोत कौर। तो दीप्ति शर्मा, क्रांति गौड़, श्री चरनी, ये तो 3 ऐसी बॉलर जो पूरे प्रॉपर 4 ओवर करती हैं। बाकी स्नेह राणा, रेणुका सिंह, अमनजोत कौर अगर विकेट शुरुआत में लेकर के गई दूसरे तीसरे ओवर तक भी तब इनको ओवर्स कंटिन्यू करने को मिलेंगे। और बाकी जो बैटर्स हैं उनके नाम आप तो देख ही पा रहे होंगे। बाकी 6 बॉलिंग ऑप्शन अगर यही प्लेइंग इलेवन खेलती है तो इंडिया के पास रहेगी। हालांकि बेंच पर हरलीन देओल, अरुंधति रेड्डी, जी कमलिनी और वैष्णवी शर्मा भी हैं जो कि खुद एक लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर हैं। और बाकी आकर के करियर के आंकड़े अगर आप देखना चाहें टी20 फॉर्मेट में इंडियन प्लेयर्स के तो आप यहाँ पर देख सकते हो। और जहां तक मुझे लगता है स्मृति मंदाना हो गई, जिमाइमा, शेफाली, हरमनप्रीत कौर, ऋचा घोष, ये जो पूरी की पूरी प्लेइंग 11 खेलेगी उसमें मुझे तो लगता है कि क्रांति गौड़, श्री चरनी और अमनजोत कौर के अलावा बाकी सभी के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन सभी के पास होगी। तो इन लोगों के आंकड़े तो आप जरूर देख लीजिए कि श्री चरनी ने अभी तक 7 टी20 मैचेस में इंडिया के लिए 14 विकेटें ले रखी हैं। वहीं पर क्रांति गौड़ ने 1 मैच खेला है, कोई विकेट नहीं है। लेकिन उसी में जो वैष्णवी शर्मा है अभी इनका डेब्यू नहीं हुआ है, ये भी जान लीजिए। और बाकी जी कमलिनी के 5 बजे 32 रन है, 54 मैच में 48 विकेटें यहाँ पर देखेंगे तो अरुंधति रेड्डी के हैं। तो पूरा करियर का खाका आपके सामने है इंडियन प्लेयर्स का, जो कि इनिंग की बेसिस पर भी एनालाइज्ड है, तो उसको भी आप जरूर देखिएगा। और उसके बाद आकर के रीसेंट फॉर्म देखें तो रीसेंट फॉर्म में क्या ही देखेंगे, सभी को पता है अभी विमेंस ओडीआई वर्ल्ड कप इंडियन टीम जीती है। तो ज्यादातर प्लेयर्स उसी फाइनल मैच में जो खेली थी और जो इन्होंने परफॉर्म किया था उसी का आपको लास्ट मैच का स्कोर दिखाई पड़ेगा, जिसमें स्मृति मंदाना ने 45 रन बनाए थे, शेफाली वर्मा ने 87 रन बनाए थे, जेमाइमा 20 रन बनाई थी, हरमनप्रीत कौर ने भी 20 रन बनाए थे, ऋचा घोष ने 34, तो दीप्ति शर्मा ने 58 रन बनाने के साथ साथ 5 विकेटें भी ली थी। और उसके बाद अमनजोत कौर के भी रिसेंट फॉर्म को अगर आप देखें तो रिसेंट टाइम में निश्चित तौर पर बल्ले से भी और गेंद से भी पूरी कंट्रीब्यूशन इनकी रही है। श्री चरनी भी काफी शानदार बॉलिंग फॉर्म में है। क्रांति गौड़ थोड़ा सा ऊपर नीचे रहा है, इनका फॉर्म करियर की शुरुआत इनकी बड़ी जबरदस्त रही थी। लेकिन चूंकि ये पावर प्ले और डेथ ओवर दोनों जगह पर बॉल करेंगी तो पहली इनिंग की बॉलिंग है तब तो वहां पर एक इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। और सिमिलरली रेणुका सिंह ठाकुर, जिनको कंसिस्टेंसी को लेकर के नहीं जाना जाता, कभी कभी विकेटें ही मिलती हैं, लेकिन अगर शुरुआत में कुछ ऐसी कंडीशन है कि पिच पर थोड़ी बहुत हरी घास है, गेंद
हल्की फुल्की हिलती हुई दिखाई पड़ी तो वहां पर एक बेस्ट ऑप्शन बनती है। तो पिच रिपोर्ट के बाद ही तय कर पाएंगे कि रेणुका सिंह ठाकुर को लेकर के जाना है या नहीं जाना है। तो फॉर्म तो काफी हद तक ओवरऑल एक प्रीव्यू आपने ले लिया, लेकिन आज के इस मैच में ना निश्चित तौर पर दीप्ति शर्मा, अमनजोत कौर, स्नेह राणा को तो एक बार के लिए आप इग्नोर कर भी सकते हैं, लेकिन अगर हम बात करें एक बार फिर से तो दीप्ति शर्मा और अमनजोत कौर के साथ साथ यहाँ पर शेफाली वर्मा, स्मृति मंदाना 4 सबसे सेफेस्ट ऑप्शन है इंडियन टीम की तरफ से। और जब विकेट कीपिंग सेक्शन में आप जाकर के देखेंगे तो ऋचा घोष आपको एक बेस्ट ऑप्शन के तौर पर दिखाई पड़ेंगी। और बॉलिंग में जैसे मैंने आपको बताया कि श्री चरनी अगर पहली इनिंग की बॉलिंग है तब तो इंपॉर्टेंट है, और इवन क्रांति गौड़ भी अगर पहली इनिंग की बॉलिंग है तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। बाकी रेणुका सिंह ठाकुर का आपको बताया कि पिच को देखना पड़ेगा, उसके बाद हम डिसाइड कर पाएंगे। तो ये कुछ सेफेस्ट ऑप्शन है, बाकी 2 कंडीशनल ऑप्शन जिनको आप पिक कर सकते हैं। और उसमें जेमामा रोड्रिग्स और हरमनप्रीत कौर को भी निश्चित तौर पर अगर सेकेंड इनिंग की बैटिंग है तब तो कंप्लीट बिल्कुल बिना किसी दिक्कत के आप तय कर सकते हैं, लेके जा सकते हैं। लेकिन जेमामा रोड्रिग्स एक ऐसी खिलाड़ी है जो रिसेंटली बहुत अच्छे टच में है, अच्छे बैटिंग फॉर्म में, तो इनको तो आप निश्चित तौर पर बिना किसी डाउट के दोनों इनिंग्स की चाहे बैटिंग हो चाहे बॉलिंग हो बिल्कुल पिक कर सकते हैं। और उसके बाद हेड टू हेड के आंकड़े से भी क्लियर करें तो शेफाली के आंकड़े तो श्रीलंका के खिलाफ कुछ खास अच्छे हैं नहीं, केवल 20 का एवरेज है, लेकिन स्मृति मंदाना का भी केवल 23 का एवरेज है। लेकिन जेमामा के आंकड़े और साथ ही साथ हरमनप्रीत कौर के आंकड़े देखें तो जबरदस्त है, खास करके जेमामा रोड्रिग्स के जिनका 44 का बैटिंग एवरेज है। ऋचा घोष भी कुछ खास कर नहीं पाई है। दीप्ति शर्मा के 14 मैच में 13 विकेटें हैं, 2 मैच में 2 विकेटें स्नेह राणा के, 7 में से 7 विकेटें यहाँ पर रेणुका सिंह ठाकुर के हैं, अरुंधति रेड्डी के 6 मैच में 7 विकेटें हैं। बाकी वेन्यू के आंकड़े अगर आप आकर के देखें तो यहाँ पर स्मृति मंदाना ने 1 मैच खेला 1 रन बनाया है, स्नेह राणा ने 1 मैच खेला 3 रन बनाए हैं, 1 विकेट लिया। और इसके अलावा हरमनप्रीत कौर इस मैदान पर खेले गए 6 के 6 मैचेस में खेली है, 113 रन है और केवल 157 का हाईएस्ट स्कोर है। तो परफॉर्मेंस तो कुछ बहुत खास अच्छी है नहीं, और ना तो कोई खास एक्सपीरियंस यहाँ पर प्लेयर्स के हैं इस मैदान पर खेलने को लेकर के। लेकिन फिर भी पीछे आपको मैंने क्लियर कर ही दिया है कि किसको कब अपनी टीम में रखना है। बाकी प्लेयर बैटल के आंकड़े अगर आप देखें तो स्मृति मंदाना, कविसा दिलहारी और इनुका रणावीरा की स्पिन बॉलिंग पर आउट होती रही है, और जनरली रिसेंट टाइम पर थोड़ी सी ऑफ स्पिन बॉलिंग ने इनको परेशान किया भी है। शेफाली वर्मा की बात करें तो एक फ्लैशी प्लेयर है, शुरुआत से ही ताबड़तोड़ शॉट्स खेलती है तो इनको कोई भी बॉलर आउट कर दे, लेकिन चमारिया टपट्टू और इनोका रणावीरा पर सस्ते में आउट होती रही है। बाकी जेमामा रोड्रिग्स भी चमारिया टपट्टू और कविसा दिलहारी पर विकेट देती रही है, स्पेसिफिकली स्पिन पर थोड़ी सी इनको दिक्कतें रही हैं, जिसमें खास करके चमारिया टपट्टू जो कप्तान है वो इनको ठीक ठाक परेशान करती रही है। बाकी ऋचा घोष और हरमनप्रीत कौर का भी प्लेयर बैटल का डेटा आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इंडियन टीम को समझने के बाद श्रीलंकन टीम की तरफ अगर आप चले तो कुछ चेंजेस इस टीम के अंदर है, कुछ नई फेसेस आपको दिखाई पड़ेंगे। फिलहाल तो वेस्मी गुणारत्ने और चमारिया टपट्टू मोस्ट प्रोबेबली ओपन करेंगी। बाकी हर्षिता समर विक्रमा है, हसनी परेरा है, कविसा दिलहारी ऑलराउंडर, नीलाक्षी डिसिल्वा, इमेसा दुलानी है। और उसके बाद बॉलिंग में काव्या काविंदी, इनोका रणावीरा, मलकी मदारा और ससनी गिमहानी। और अगर यही प्लेइंग 11 खेलती है तो मलकी मदारा और काव्या काविंदी आपको बॉलिंग की शुरुआत करते दिखाई पड़ेंगी इनोका रणावीरा और चमारिया टपट्टू के साथ। और यही चारों बॉलर आपको मोस्ट प्रोबेबली पूरे 4-4 ओवर करके देंगी, जिसमें ससनी गिमहानी एक लेफ्ट आर्म चाइनामैन बॉलर हैं, तो पहली इनिंग की बॉलिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और साथ वहां पर ये 4 ओवर पूरे कर भी जाए। वरना इनके पास कविसा दिलहारी के रूप में एक बहुत ही सेफेस्ट ऑप्शन जिनको ये लोग ट्राई करेंगे, इवन आपको फैंटेसी टीम में ले जाने के लिए भी एक बेस्ट ऑप्शन है जो बैटिंग भी करके देंगी। बाकी बेंच पर जो 4 और नाम है उनके भी आप देख सकते हैं, और उसके साथ साथ करियर के आंकड़े ये काफी जरूरी है श्रीलंका की तरफ से, इसको आप जरूर देखिए और हर एक प्लेयर के बारे में डिटेल में जान लीजिए। मैं तो इसको क्या ही बताऊंगा, आपको सब कुछ लिखा हुआ पढ़ लीजिए, लेकिन एक चीज जरूर क्लियर कर लीजिएगा कि प्लेयर्स की क्या एबिलिटी है वो आपको यहाँ पर करियर का डेटा देखने से ही पता चलेगा। इसके बाद रीसेंट फॉर्म के आंकड़े अगर आप देखें तो निश्चित तौर पर इस टीम की तरफ से चमारिया टपट्टू तो एक बेस्ट ऑप्शन है बिना किसी डाउट के। बाकी फॉर्म भी अगर आप देखें तो बॉलिंग से रिसेंट टाइम में लगातार अच्छे फॉर्म में रही है, बल्ले से थोड़ा सा ऊपर नीचे होता रहा है। विस्मी गुणारत्ने एक फ्लैशी प्लेयर है, शॉट्स खेलती तो चल गई तब तो ठीक, वरना आपको ज्यादा कुछ खास करते दिखाई पड़ेंगे नहीं। हर्षिता समर विक्रमा और हसनी परेरा भी बहुत ज्यादा कंसिस्टेंसी के लिए नहीं जानी जाती, लेकिन अगर इंडियन टीम सामने है तो अक्सर हर्षिता समर विक्रमा काफी बेहतर खेलती है। रिसेंट फॉर्म रिसेंट टाइम पर अगर आप देखें तो हसनी परेरा का ज्यादा बेटर दिखाई पड़ेगा। उसी में कविसा दिलहारी, जैसा मैंने आपको बताया भी था कि अपनी बैटिंग और बॉलिंग दोनों की जो इनकी यूटिलिटी है उसकी वजह से एक बेस्ट ऑप्शन बन जाती है, हालांकि परफॉर्मेंस रिसेंट टाइम में बहुत अच्छी है नहीं। और उसके बाद अगर आप बॉलिंग में देखेंगे तो इनोका रणावीरा जो बहुत अच्छे फॉर्म में हैं, हालांकि विकेटें उतनी नहीं मिलती रही हैं, ये काफी एक बढ़िया ऑप्शन होंगे। बाकी उसी में ट्रम्प होंगे काव्या काविंदी, दूसरी ट्रम्प होंगे यहाँ पर मलकी मदारा अगर पहली इनिंग की बॉलिंग होती है तो, चूंकि ये पावर प्ले डेथ ओवर दोनों जगह पर करेंगी। और उसमें काव्या काविंदी चूंकि फॉर्म में भी है तो ये भी पिक की जा सकती है। बाकी ससनी गिमहानी अगर ये खेलती है और पहली इनिंग की बॉलिंग है तो आप इनको जरूर लेकर के जाइएगा। लेकिन ये 3 सेफ ऑप्शन है, ये जरूर आप जान लीजिए, जिसमें निश्चित तौर पर ये 2 ट्रम्प है जिनको कंडीशनल अपनी टीम में लेकर के जाना है, ये जरूर समझ लीजिए। बाकी हेड टू हेड के आंकड़े से भी कुछ आंकड़े अगर आप निकालें तो उसमें केवल चमारिया टपट्टू ही आपको ठीक ठाक नंबर्स के साथ देखने को मिलेंगे, और कुछ हद तक
कविसा दिल्हारी। बाकी इनोका रणवीरा के ही नंबर आपको 9 में से 12 विकेटों के साथ दिखाई पड़ेंगे। बाकी प्लेयर्स या तो खेली नहीं है या तो कुछ खास परफॉर्म नहीं किया है। और इस मैदान पर देखेंगे तो केवल चमारिया टपट्टू ही खेली है, एक मैच में 10 रन बनाए हैं, बाकी कोई प्लेयर खेली नहीं। लेकिन इंडियन बॉलिंग के खिलाफ इन बैटर्स के आंकड़े अगर आप देखें प्लेयर बैटल में, तो चमारिया टपट्टू के दीप्ति शर्मा के खिलाफ 79 गेंद पर 52 रन बना करके 4 बार आउट हो चुके हैं। बाकी रेणुका सिंह ने और दीप्ति शर्मा ने विस्मी गुणारत्ने को सस्ते में निपटाया है कई बार। इसके बाद हर्षिता समरविक्रमा की बात करें तो ये भी एक लेफ्ट हैंडेड बैटर के तौर पर आउट हुई है दीप्ति शर्मा पर, लेकिन अच्छा खेल करके। और उसके बाद हसनी परेरा और कविसा दिल्हारी भी रेणुका सिंह ठाकुर पर सस्ते में निपटती रही है। तो रेणुका सिंह एक बहुत अच्छी ट्रम्प आज के इस मैच में हो सकती है, ये बात भी यहाँ पर क्लियर होती है। स्पेसिफिकली पहली इनिंग की बॉलिंग होती है तो इवन मैं तो सेकेंड इनिंग की बॉलिंग में भी सजेस्ट करूंगा, जो कि तब हल्के फुल्के आसमान पर बादल होंगे। नई गेंद से वो निश्चित तौर पर टॉप ऑर्डर खिलाड़ियों को परेशान कर सकती हैं। तो रेणुका सिंह का नाम आप जरूर याद रखिएगा। बाकी एक बात तो क्लियर है कि फेवरेट तो इंडियन टीम ही है और टॉस का भी रोल एक बड़ा होने वाला है। तो कौन सी टीम टॉस जीत करके क्या करेगी, पिच कैसी है, ओवर आने की क्या संभावना है, और साथ ही साथ मेरी अपनी फाइनल टीम क्या होगी, ये सारे अपडेट्स आपको फाइनल टॉस के बाद अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर मैं देने वाला हूं। तो दोनों को जाकर के ज्वाइन करिए, लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में मिल जाएगा नीचे। बाकी वीडियो शुरू से अंत तक पूरा देखिएगा, वो सबसे जरूरी है। फिलहाल इसको यहीं पर करेंगे खत्म, चलते हैं, नमस्कार।